खबर कटिया से है, जहां बिहार नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत नगर पंचायत कटिया से उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी गायत्री देवी के पुत्र राहुल कुशवाहा ने कहा है कि मेरे पिताजी राम छबीला भगत भी कर्मठ संघर्षशील व्यक्ति हैं और हम पूरे नगर पंचायत के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। कटिया नगर पंचायत में उपस्थित है और तमाम मुद्दों पे चुनाव होना है, लेकिन एक नवयुवक जब चुनाव में आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी संवेदना जुड़ी रहती है। जब वो अपने नगर पंचायत के गलियों में घूमता है तो तमाम सड़कें टूटी हुई मिलती है, तमाम नालियाँ टूटी हुई मिलती है, तो उसको लगता है कि मैं किसी और के पास सिफारिश लेकर जाऊं, उससे अच्छा मैं ही जनप्रतिनिधि बनूं और इन कामों को मैं ही सही कर सकूं। लेकिन तमाम क्या दिखते हैं तो हम बात करेंगे। हमारे साथ राहुल जी है, राहुल कुशवाहा जी, जो उप मुख्य पार्षद के यहाँ से उम्मीदवार हैं इस कटिया नगर पंचायत से और नवयुवक हैं। क्या उम्र हुई साहब आपकी? अभी 24 वर्ष है और समझ सकते हैं कि जो बाउंड्री लाइन होता है वो 21 वर्ष होता है और बाउंड्री लाइन से केवल 3 वर्ष ही आगे हैं, तो कितनी नवयुवक हैं ये तो कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया में 40 वर्ष तक लोग नवयुवक होते हैं और एक नवयुवक जब आता है तो क्या वेदना है, क्या संवेदना है, ये तो हम पता करेंगे। जी पहले परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम राहुल कुशवाहा है और मेरी माता जी जो है श्रीमती गायत्री देवी जी उप चेयरमैन की प्रत्याशी। ठीक है, नगर पंचायत प्रत्याशी। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही चुनाव लड़ना था। अचानक से सडनली निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनका निर्णय ये हुआ कि जो सीट है उप मुख्य पार्षद का महिला के लिए रिजर्व कर देगा और उस वजह से अपनी माता जी को खड़ा करना पड़ा। सर चुनाव में आने का मेरा मुख्य मकसद ये है अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी। ये जो 3 शब्द है सर, अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी, ये लोग जब नेता का नाम लिया जाता है इन 3 शब्दों को हटा दिया जाता है। अच्छाई को हटा दिया जाता है। नहीं, नेता वही बन सकता है जिसके अंदर बुराई हो, जो बुराई कर सकता है पैसा से, पावर से, इस सब से। सर देखिए, अच्छाई हट गया, सच्चाई हट गया, ईमानदारी हट गया। आजकल के ज़माना में किसी भी जो भी लीडर है, जो पदस्थ है, जो भी है, मैं सिर्फ वार्ड उप चेयरमैन बाकी जो भी हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, मैं विचार की बात कर रहा हूँ। एक बीज होता है सर, जैसे एक खेत हो गया, उसमें हम लोग एक बीज डालते हैं। यदि अच्छा बीज डालेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, पैदावार अच्छा होगा। गेहूं का डालेंगे, गेहूं का पैदावार अच्छा होगा। ठीक, वैसे ही सर विचार की बात है। हम समाज में आए हैं सिर्फ एक विचार को लेकर, अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी का विचार लेकर। सर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उसको जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से। जितने भी नगर पंचायत के मेरे मतदातागण हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम और साधुवाद करता हूँ। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा सर। बताइए। एक कुहार थी, मिट्टी को बना रहे थे, चीलम बना रहे थे। ठीक, चीलम बना रहे थे तो उनके मन में एक छोटा सा विचार आया। वो विचार जानते हैं क्या था? कि नहीं, आज मैं चीलम नहीं बनाऊंगा, आज मैं घड़ा बनाऊंगा। तो मिट्टी से आवाज आई, ये तू क्या कर रहा है? तू हमेशा चीलम बनाता था, आज घड़ा क्यों बना रहा है? तो इसने जो बना रहा था वो बोला कि आज मेरा विचार बदल गया, मैं आज से घड़ा बनाऊंगा। तो उसने बोला, मिट्टी से फिर आवाज आई, अरे तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो फिर पूछा कैसे? तो मिट्टी ने कही, यदि मैं चीलम बनती तो मैं खुद जलती और जो पीता वो भी जलता। आज मैं घड़ा बनी हूँ तो मैं खुद शीतल रहूंगी और सबको शीतल रखूंगी। सौभाग्यवश मेरा चुनाव चिन्ह भी घड़ा है। तो हम सभी जनता से एक विचार को लेकर आए हैं, अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी का। मैं चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया तो कटिया में कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। सर बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इस बात का होता है सर कि बेघर जो लोग हैं, जिनका सर 4-4 मंजिला जिनका लोग सर घर बन गया है, उनको 4-4 आवास पास, 4-4 आवास। सोचने वाली बात है, 4 मंजिला वाले व्यक्ति को 4-4 आवास। जिनका मड़ई का घर है
उनको एक भी आवाज़ पास नहीं। क्यों? व्हाट इज़ द बिहाइंड द रीजन? इसका पीछे का कारण क्या है सर? व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ रीजन, एक नवयुवक पूछता है। इंडिया है और सवाल पूछने का हक है, और इस नवयुवक का यही पार्लियामेंट है और यही विधानसभा है। इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता है। एक मीडिया के थ्रू ये जगह जगह जाएगा और तमाम लोग, और मैं तो कहता हूँ कि सवाल आपको भी करना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आप लोकतंत्र के नागरिक हैं और अपने मतों का अधिकार समझते हैं, तो आपको भी सवाल करना चाहिए। और एक नवयुवक जो इस बार पूरे नगर पंचायत में एक विकास की बात करता हो, जो जनप्रतिनिधि हो, वो भी सवाल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है। और अहम बात इन्होंने कहा कि अगर आप कांटा बोइएगा तो गन्ना नहीं काटिएगा साहब। गन्ना काटने के लिए गन्ना का पौधा आपको रोपना होगा अपने खेतों में। जी, इसीलिए सर पूछना चाहते हैं जी, पूछे भी, आपसे पहले भी 2-3 मीडिया कर्मी हैं जिनसे भी हम सवाल किए, जी, और जनता के बीच में मैं खुद स्वयं गया, साथ मिला, बहुत अच्छा समर्थन मिला। यदि हमको सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सर मैं सरिया गाँव में जा रहा था, तो गाँव में मुसहर टोला में, वहाँ पे एक चीज़ देखे सर, बहुत भावुक चीज़, भावुक करने वाला। देखे सर कि सिलवट पे, मतलब हम तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे तेजी में, मुझे लगा कि सिलवट पे धनिया पीसा जा रहा है। अच्छा, आपको धरातल के बात बोल रहा हूँ सर, बता रहा हूँ जी, मुझे लगा धनिया पीसा जा रहा है। वहाँ से जब मैं लौटा तो 2-3 बच्चे पीसा, वो लोग धान पीस कर सिलवट पे, जी, धान पीस कर उससे चावल निकाल रहे थे कि एक समय के लिए उनका दाना पानी चाहिए। ये आप यही कटिया की बात कर रहे हैं? जी सर, कटिया का बात कर रहा हूँ। ये कटिया का स्थिति है। इस वजह से चुनाव मैदान में उतरे हैं, और कटिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चाई, ईमानदारी और ईमानदारी पर वोट दें, एक बार सेवा का मौका दें। जी बिल्कुल, आपको किस साइड रहना है तो आप ही तय करेंगे। 18 तारीख को जब आप जाएंगे मतदान बूथ पे, तो आपको शीतल रहना है और शीतल रखना है कि जलना और जलाना है, ये तो आपको तय करना है। कितने नंबर पे आता है सर चुनाव चिन्ह आपका? 3 नंबर पर सर, 3 नंबर पर घड़ा छाप है सर। 3 नंबर पे आता है और इनका घड़ा छाप चुनाव चिन्ह है, और लगभग 18 तारीख को मतदान होगा। तो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पे ही जाके आपको मत करना है। तो निश्चित रूप से आपको उस दिन चुनना है कि जलना है कि जलाना है, कि शीतल रहना है और दूसरों को भी शीतल रखना है। तमाम मुद्दों पे चुनाव होगा, लेकिन अहम बात इन्होंने कहा, एक ऐसा भी बात इन्होंने बोला कि जो 21वीं सदी में जो लक्ष्य रखा गया था 2022 तक संपूर्ण व्यक्तियों तक घर पहुंचाना है, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाया तो मैं ऊपर के नेतृत्व को दोष नहीं दूंगा। ये जो हम हमारे बीच के जो लोग हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों तक लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होगा आपके शासनकाल में? ऐसा होगा क्योंकि आपके साथ भी लोग रहेंगे। बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव में यदि हम जीत जाते हैं, वैसे ही पूरे 13 वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में ये देखा जाएगा कि कौन बेघर है, किसको आवास देना चाहिए, कौन आवास के लायक है, उसका पैरामीटर क्या है, उसको निरीक्षण करके लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद से उसको सबसे पहले उसको आवास दे जाते हैं, वैसे ही पूरे 13 वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में ये देखा जाएगा कि कौन बेघर है, किसको आवास देना चाहिए, कौन आवास के लायक है, उसका पैरामीटर क्या है, उसको निरीक्षण करके लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद से उसको सबसे पहले उसको आवास देने का काम किया जाएगा। उसके बाद से जो राशन के लिए है, ठीक सर, राशन मिलना जानते हैं किसको? जिसका ट्रक चल रहा है, एक नहीं 5-5 ट्रक चल रहा है, जिसका 10-10 मतलब कि ट्रैक्टर वगैरह है, चिमनी वगैरह है, जी, इन लोगों को राशन मिल रहा है, और गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा। बताइए, नाइंसाफ़ी ही ना है? नहीं, बहुत नाइंसाफ़ी है। और मैं देखता हूँ अक्सर जब भी मैं बिहार के पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में घूमता हूँ, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और ये सुशासन बाबू का अगर सरकार है तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ पे कार्रवाई करना होगा। और इन लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोगों को भी वैसे मजबूत प्रत्याशी को चुनकर भेजना होगा जो आपके हक के लिए लड़ सके, आपकी ज़रूरत को समझ सके। और निश्चित रूप से अगर आप कटिया में रहता है, आपके आवास नहीं है और आप पात्र हैं, तो आवास लेने के लिए तैयार रह जाइए, क्योंकि 20 तारीख कोई ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आने वाला है। उसके बाद से कार्यकारिणी का भी बैठक एक करेंगे और निरीक्षण भी करेंगे। आप देख रहे हैं टीवी और इंडिया न्यूज़।
साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी, कटिया।